जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने पसंदीदा यूट्यूब चैनल आरजे स्टडी पॉइंट में। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग जहाँ भी होंगे कुशल मंगल होंगे, अच्छे से पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे। तो आज हम लाए सभी के लिए जीके जैसे कुछ बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, जीडी, एमटीएस, स्टेनो, रेलवे, एनटीपीसी, एलपी, पुलिस, बैंक, डिफेंस, यूपीएससी आज स्टेट एग्जाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चन है। तो यदि आप लोग हमारी वीडियो में पहली बार आते हैं, वीडियो को लाइक करिए, चैनल सब्सक्राइब करिए और हमें सपोर्ट करिए। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 1 अक्टूबर 2025 से ब्रांडेड दवाइयों के आयात पर कितना प्रतिशत टैरिफ लगाने की घोषणा की है? ए 50%, बी 75%, सी 100%, डी 125%। तो इसका सही जवाब आंसर कमेंट करिए और कमेंट करके ये बताइए कितने क्वेश्चन आपने सही किए, जरूर बताइएगा। इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों 100% टैक्स। 100% टैक्स मतलब ऑप्शन सी, ऑप्शन सी। अमेरिका विश्व का सबसे बड़ा फार्म बाजार है और भारत अमेरिका को जेनेरिक दवाओं का प्रमुख निर्यातक है। और भारत अमेरिका को जेनेरिक दवाओं का प्रमुख निर्यातक है। आपका अगला क्वेश्चन। हाल ही में उत्तर प्रदेश अंतर्राष्ट्रीय व्यापार शो 2025 का उद्घाटन किसके द्वारा ग्रेटर नोएडा में किया गया? ए योगी आदित्यनाथ, बी नरेंद्र मोदी, सी अमित शाह, डी स्मृति ईरानी। तो बताइए क्वेश्चन नंबर 2 का सही जवाब बताइए। क्वेश्चन नंबर 2 का सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, ऑप्शन बी नरेंद्र मोदी, ऑप्शन बी नरेंद्र मोदी, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी नरेंद्र मोदी। तो ग्रेटर नोएडा उत्तर प्रदेश का प्रमुख औद्योगिक और शैक्षणिक हब है। आपका अगला क्वेश्चन। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र IGNCA द्वारा 25 सितंबर से नदी उत्सव का छठा संस्करण कहाँ आयोजित किया जा रहा है? ए वाराणसी, बी भोपाल, सी नई दिल्ली, डी गुवाहाटी। तो इसका आंसर कमेंट करिए। क्वेश्चन नंबर 3 का सही जवाब बताइए आप लोग। क्वेश्चन नंबर 3 का सही जवाब हो जाएगा दोस्तों नई दिल्ली, ऑप्शन सी, ऑप्शन सी नई दिल्ली। तो दोस्तों जल्दी जल्दी आंसर कमेंट करते रहिए आप लोग। तो आपका अगला क्वेश्चन। नई दिल्ली। IGNCA की स्थापना जो हुई थी दोस्तों, IGNCA की स्थापना जो हुई थी ये कब हुई थी? ये हुई थी 1985 में। 1985 में। और ये सांस्कृतिक मंत्रालय के अधीन है। आपका अगला क्वेश्चन। राज्य सहायता मिशन पर द्वितीय क्षेत्रीय वार्ता का आयोजन किसके द्वारा किया गया? ए गृह मंत्रालय, बी नीति आयोग, सी वित्त मंत्रालय, डी रक्षा मंत्रालय। तो क्वेश्चन नंबर 4 का सही जवाब बताइए। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों, आंसर कमेंट करिए आप लोग। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, ऑप्शन बी नीति आयोग, ऑप्शन बी नीति आयोग। नीति आयोग का गठन जो दोस्तों हुआ था ये कब हुआ था? नीति आयोग का गठन 1 जनवरी 1 जनवरी 2015 में। नीति आयोग का गठन कब हुआ था? 1 जनवरी 2015 को किया गया था। आपका अगला क्वेश्चन। राष्ट्रीय सहकारी निर्यात लिमिटेड ने 2024-25 में 4,283 करोड़ रुपए के कारोबार के साथ कितने करोड़ रुपए का शुद्ध लाभ अर्जित किया? ए 2283 करोड़, बी 3283 करोड़, सी 4283 करोड़, डी 5283 करोड़। तो बताइए क्वेश्चन नंबर 5 का सही जवाब बताइए। इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों 4283 करोड़, ऑप्शन सी, ऑप्शन सी 4283 करोड़। एनसीईएल की स्थापना, एनसीईएल की स्थापना जो दोस्तों हुई थी ये हुई थी 2023 में। एनसीईएल की स्थापना हुई थी 2023 में और यह भारत की पहली राष्ट्रीय सहकारी निर्यात संस्था
है। आपका अगला क्वेश्चन, अटल इनोवेशन मिशन के सीमांत क्षेत्र कार्यक्रम के तहत जम्मू कश्मीर में कितनी नई अटल टिकरिंग लैब स्थापित की जाएंगी? ए 200, बी 300, सी 400, डी 500। तो क्वेश्चन नंबर 6 का सही जवाब हो जाएगा दोस्तों 500। ऑप्शन डी 500। AIM अटल इनोवेशन मिशन की शुरुआत कब हुई थी दोस्तों? इसकी शुरुआत हुई थी 2016 में। अटल इनोवेशन मिशन की शुरुआत हुई थी दोस्तों 2016 में। आपका अगला क्वेश्चन, सितंबर 2025 में आयोजित किस राष्ट्रीय सम्मेलन में विशाखापट्टनम घोषणा को अपनाया गया? ए राष्ट्रीय स्वास्थ्य सम्मेलन, बी राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन, सी राष्ट्रीय शिक्षा सम्मेलन, डी राष्ट्रीय कृषि सम्मेलन। तो इसका आंसर कमेंट करिए। क्वेश्चन और 7 का सही जवाब बताइए आप लोग। इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन या नेशनल ई गवर्नेंस कॉन्फ्रेंस। राष्ट्रीय गवर्नेंस सम्मेलन का पहला आयोजन जो हुआ था दोस्तों, ये हुआ था 1997 में। राष्ट्रीय गवर्नेंस का पहला सम्मेलन कब हुआ था? ये हुआ था 1997 में। आपका अगला क्वेश्चन, वैश्विक चुनौतियों के बावजूद 2025-26 की अप्रैल जून तिमाही में भारत की वास्तविक जीडीपी वृद्धि दर कितनी रही? ए 6.8%, बी 7.2%, सी 7.8%, डी 8%। तो बताइए क्वेश्चन नंबर 8 का सही जवाब बताइए। क्वेश्चन नंबर 8 का सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी 7.8%। 7.8%। जीडीपी का पूरा नाम क्या है दोस्तों? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट या सकल घरेलू उत्पाद। आपका अगला क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार शो 2025 नोएडा किस थीम के साथ आयोजित किया जा रहा है? ए न्यू इंडिया ग्रोथ, बी डिजिटल फ्यूचर, सी द सोर्स बिगिंस हियर, डी ग्लोबल कनेक्शंस। बताइए क्वेश्चन नंबर 9 का सही जवाब बताइए आप लोग। क्वेश्चन नंबर 9 का सही जवाब आंसर कमेंट करिए। इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों द सोर्स बिगिन हियर। ऑप्शन सी द सोर्स बिगिन हियर। विश्व पर्यटन दिवस हर साल 27 सितंबर को विश्व पर्यटन दिवस हर साल 27 सितंबर को मनाया जाता है। 27 सितंबर को मनाया जाता है। आपका अगला क्वेश्चन, ग्लोबल डिजिटल नोमैड रिपोर्ट 2025 में भारत किस स्थान पर रहा? ए 25, बी 30, सी 29, डी 40। तो बताइए ग्लोबल डिजिटल नोमैड रिपोर्ट 2025 में भारत किस स्थान पर है? इसका आंसर कमेंट करिए। तो यह है दोस्तों ऑप्शन सही, ऑप्शन सी 38 स्थान पर। कितने नंबर पे? 38 नंबर पे। 38 नंबर पे। डिजिटल नोमैड वे लोग होते हैं जो इंटरनेट के माध्यम से कहीं से भी काम करते हैं। डिजिटल नोमैड वे लोग होते हैं जो इंटरनेट के माध्यम से कहीं से भी काम करते हैं, उसे कहा जाता है डिजिटल नोमैड। आपका अगला क्वेश्चन, भारतीय कंपनियां अमेरिका को प्रत्येक वर्ष लगभग कितने अरब डॉलर मूल्य की जेनरिक दवाएं निर्यात करती हैं? ए 10 बिलियन डॉलर, बी 15 बिलियन डॉलर, सी 20 बिलियन डॉलर, डी 25 बिलियन डॉलर। तो बताइए क्वेश्चन नंबर 11 का सही जवाब आंसर कमेंट करिए आप लोग। क्वेश्चन नंबर 11 का सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी 20 बिलियन डॉलर। 20 बिलियन डॉलर। भारत को फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है। भारत को फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड भी कहा जाता है। आपका अगला क्वेश्चन, पिछले दशक में भारत के इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण क्षेत्र के निर्यात में कितना गुना वृद्धि हुई है? ए 4 टाइम्स, बी 6 टाइम्स, सी 8 टाइम्स, डी 10 टाइम्स। बताइए कितने गुना वृद्धि हुई है बताइए। तो वृद्धि जो दोस्तों हुई है 8 गुना। ऑप्शन सी 8 गुना।
भारत का इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर प्रोग्राम 2012 में शुरू हुआ था। आपका अगला क्वेश्चन, हर वर्ष 27 सितंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? ए 25 सितंबर, बी 26 सितंबर। हर वर्ष 27 सितंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? बताइए दोस्तों। इसमें कुछ है नहीं, ये क्वेश्चन है नहीं। 27 सितंबर मनाया जाएगा, कौन सा दिवस मनाया जाएगा? आपका अगला क्वेश्चन, 27 सितंबर को जो दोस्तों मनाया जाता है, इसमें गलत दे दिया ऑप्शन, इसमें ये ऑप्शन नहीं रहेगा। इसमें कौन सा दिवस मनाया जाता है ये पूछा गया है, तो इसमें दिवस ना देके ये दे दिया है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों विश्व विश्व पर्यटन संगठन। विश्व पर्यटन संगठन हर वर्ष 27 सितंबर को मनाया जाता है, और इसकी स्थापना जो दोस्तों हुई थी 1975 से हुई थी, 1975 में हुई थी, 1975 में। आपका अगला क्वेश्चन, वर्तमान में ड्रोन पर जीएसटी को घटाकर कितने प्रतिशत कर दिया गया है? ए 18%, बी 12%, सी 8%, डी 5%। वर्तमान में ड्रोन पर जीएसटी को घटाकर कितने प्रतिशत कर दिया गया है? तो दोस्तों ये कर दिया गया है 5%। ऑप्शन डी 5%। ऑप्शन डी 5%। जीएसटी भारत में 1 जुलाई 2017 को लागू हुआ था। जीएसटी जो भारत में 1 जुलाई 2017 में लागू हुआ था। जीएसटी जो भारत में लागू हुआ था दोस्तों 1 जुलाई 2017 में लागू हुआ था। आपका अगला क्वेश्चन, सितंबर 2025 तक यूएन के 193 सदस्य देशों में से कितने देशों ने फिलिस्तीन को संप्रभु राज्य के रूप में मान्यता दी है? ए 120, बी 137, सी 150, डी 157। तो इसका आंसर कमेंट करिए। क्वेश्चन 15 का सही जवाब बताइए, तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों डी 157। डी 157। डी 157। फिलिस्तीन की राजधानी दोस्तों रामल्ला है। फिलिस्तीन की राजधानी दोस्तों रामल्ला है। रामल्ला मानी जाती है। फिलिस्तीन की राजधानी क्या मानी जाती है? रामल्ला मानी जाती है। तो अगला क्वेश्चन, सर्वोदय समाज की स्थापना किसने की थी? सर्वोदय समाज की स्थापना किसने की थी? तो दोस्तों ये कौन किया था? आंसर कमेंट करिए आप लोग इसका। इसका आंसर कमेंट कीजिए। इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों विनोबा भावे। कौन? विनोबा भावे। सर्वोदय समाज की स्थापना किसने की थी? विनोबा भावे ने। आपका अगला क्वेश्चन, भारत का सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा है? तो यह है दोस्तों कच्छ। कच्छ जो कहाँ पड़ेगा? ये पड़ेगा गुजरात में। ये कहाँ पड़ेगा? ये कहाँ? गुजरात में पड़ेगा। ये गुजरात में पड़ेगा। इसका क्षेत्रफल जो दोस्तों 45,674 वर्ग किलोमीटर है। कितना है? 45,674 वर्ग किलोमीटर। और पंचशील समझौता किन दो देशों के बीच हुआ था? पंचशील समझौता किन दो देशों के बीच हुआ था दोस्तों? ये हुआ था भारत और चीन के। चीन के भारत चीन के बीच हुआ था। पंचशील समझौता जो हुआ था 1954 में नेहरू और चाउ एन लाई के बीच हुआ था। नेहरू और
चाओ एन लाई के बीच 1954 में। आपका अगला क्वेश्चन, भारत के गरीबों का पेट बड़ी बड़ी बातों से नहीं भोजन से भरेगा, यह कथन किसका है? भारत के गरीबों का पेट बड़ी बड़ी बातों से नहीं भोजन से भरेगा, यह कथन किसका है? यह कथन है जवाहरलाल नेहरू का। जवाहरलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू जी का है। जवाहरलाल नेहरू जी स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री थे। आपका अगला क्वेश्चन, मुखौटा युद्ध नृत्य किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तो दोस्तों यह है अरुणाचल प्रदेश का। ये कहाँ का है? अरुणाचल, अरुणाचल प्रदेश का। अरुणाचल प्रदेश का लैंड ऑफ द रिजिंग सन कहा जाता है। अरुणाचल प्रदेश को लैंड ऑफ द रिजिंग सन भी कहा जाता है। तो दोस्तों ये इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन था। यदि आप लोग हमारे वीडियो में पहली बार आए हैं तो हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और हमें सपोर्ट करें ताकि हम आप सभी के लिए ऐसे ही क्वेश्चन लाते रहें। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।